किसान का मुझे प्यार दे खुश हुआ दिन में ये सारे छोरे आंटी जी कहना रहे हैं तेरे बदले इसका नाम इन छोरा बड़ा लिखे था बूढ़ा था पढ़ा इसका भी तरह का दिमाग निका पिताजी नाम तो वही कमला है पर ये बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुआ को आंटी मासी को आंटी इसलिए आंटी कहते हैं जब तूने नाम लिया नहीं बूढ़े बता 100 घड़े पानी के पड़ गए तो भाई चाले कर दिए बहुत आंटी कह गया लोग के बाद बाबू ने की शर्मा गया लोग भाई जमी चाले हो गए इस बहु ना 5-7 बार मैं भी अंती कह गया एक बार तालियां बजा दो। ये अनपढ़ता सबसे बुरी बीमारी होती है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए। एक लड़की के पढ़ने से 2 घरों का सुधार होता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी अपने भाइयों को बहनों को पढ़ाएगी लिखाएगी जब उसका अपना परिवार होगा अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसके बच्चे सत्य पढ़े लिखे होंगे। बाप तो बेचारा सवेरे जावा रात में 12 बजे आकर सोचेगा कि अभी गए थे ना गए थे। जिस मकान की जो नींव होती है अच्छी होगी वो मकान कभी नहीं गिरेगा बिल्कुल भी। यानी कि लड़की को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा तो सरकार ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। जो लड़की 4 किलोमीटर साइकिल देते हैं सरकार की तरफ से किताबें मिलती है हाउस रेंट मिलता है यूनिफॉर्म मिलती है कागजों मिल गए भत्ते मिलते हैं कोई फीस नहीं है। बच्चों को लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। ये अनपढ़ता सबसे बुरी बीमारी है। मास्टर जी बैठे हैं मास्टर जी जगन्नाथ से मास्टर जी नहीं आते और फिर मैं मास्टर जी कहता हूँ मास्टर जी बैठे हैं और भी हैं चलो कोई बात नहीं गुरु है मेरे फिर भी मैं कोई शुक्र सुनाऊंगा मांग नहीं। एक बार स्कूल में डीओ साहब नहाना था और प्रिंसिपल ने पता लगा मास्टर पढ़ा वैसे बोलो ना मानी छुट के मैं पढ़ता के सुनाऊंगा चिंता न करिए बिल्कुल भी सवेरे मिड डे मील शाम को वो भाई कल को जितने भी नालायक बच्चे हैं सबकी छुट्टी कर दो। प्रिंसिपल ने बोला एक शास्त्री जी थे उसकी क्लास में एक छोरा जमी ठाटा कमजोर था उन्हें कहते बेटे 2 दूनी 18 कहते गऊ का बस्ता हम लिखो गधे गल गया वैसे 2 सींग होते बता गधे के सींगों है इस तरह का दादा और छोड़ खाओ बिल्कुल। गए शास्त्री जी क्लास में कहने लगे बेटे काले नाम था उसका काला सदा पीछे बैठा कमजोर बच्चा पीछे बैठता है होशियार आगे बैठता है बेटे काले इधर लगा जी मास्टर जी ले मेरे चांद 1 रुपया पुरानी बात थी 5 किलो सेल आओ देना जी और तेरी आज की भी छुट्टी और तेरी काल की भी छुट्टी पर्सनल दर्शन दिए स्कूल में। इन काले ने 2 दिन की छुट्टी मिल गई 1 रुपया मिल गया खा के बस्तर अपना सीधा करना हो दिया। इन अगले दिन डीओ साहब भी आके कुदरती भगवान की सी कृपा और शास्त्री की क्लास का नंबर पड़ गया सबसे पहला आगे शास्त्री जी और पीछे पीछे डीओ साहब कक्षा में प्रवेश कर गए। रोज तो मेरा बेटा काला सबसे पीछे बैठे तो रुपये भी ले गया शेड़ खा गया सब आगे बैठा बिल्कुल सामने हमारे गौड़ साहब बैठे जिस तरह बैठ गया आगे और निगाह पड़ गया शास्त्री का तो कालजा जंगा छोड़ के भी मरवाओगे सच्चिया लेक्चर स्टैंड पर आकर खड़े हो गया डीओ साहब अब श्यामी काला जिस अंदर अंदर कुछ है नहीं है ये तेरी एग्रीमेंट रुकेगी रिटायरमेंट तेरे के लोग कुछ नहीं होता वो कान देकर टेक कर खड़े हो गया। डीओ साहब के बच्चे क्या पढ़ते हो सारे चुप मैं ना लड़का था बिल्कुल हमारे लांगे सबर का डीओ बन गया था और वह काला कवा हिंदी पढ़ा हिंदी आवाज कुछ नहीं इतना ऊपर हाथ वो ऊपर हाथ कर पीछे डीओ साहब न्यू कर नीचे कर ले हाथ नीचे इशारा करा क्या करे था बिल्कुल इशारा देखे था लोग एक सवाल का जवाब बताएंगे सारे चुप काला फिरेगा जी बतावांगे शास्त्री नहीं मरवाओगे सत्या आंदा जांदा पूछे है नहीं पता नहीं के पूछ बैठे। अब डीओ साहब ने एक सवाल किया लुगासी चूहे खा के बिल्ली आगे खालिस्तान पर हो
80 चूहे खा के बिल्ली आगे खानी शैतान भरो। कि 70 चूहे खा के बिल्ली, हजरत तो सुना था शास्त्री के भी आंख खुल गई। ये सवाल किसा पूछा और वो कहा काला डीओ साहब एक बार दोबारा फिर बताओ के पूछे भी मरुआ सच्ची है मन नहीं आता बिल्कुल। ये मेरे बेटा पता नहीं क्या कहता है। लेकिन बेटे 80 चूहे खा के बिल्ली आगे खालिस्तान भरो। नमस्ते मेरे बीच मोहन जी राणा आदरणीय मेरे छोटे भाई हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम करता हूं। तो कहने लगा वो खड़े होकर काला करेगा लोग बेटे इधर आ जाओ सब ला लिया वो केक में काला डीओ साहब ने लुकाए 80 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा काम की थी मेरे बेटा, वह भी नहीं अपॉइंटमेंट दी डीओ की चंडीगढ़ आए थे, ये पहली बार सुनी थी मैं। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? कहने लगे बेटे खोल कर सुना दे। डीओ साहब कहने लगे अब वह तो कबूतर के दरिया दीवार का सिर लागा शास्त्री तो बिल्कुल यदि आंख खोल ले कभी बेल भी पता नहीं क्या लगा टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं क्या है। नो खुली खिलाई पड़ी है डीओ साहब तेरे समझ में नहीं आती। नो खुली खिलाई किस तरह पड़ी है? दुआ सुनो वह काला कवा लुका असल में तो 80 चूहे बिल्ली खा नहीं सकती। लुका शाबाश जब डीओ ने शाबाश दी फुकरा था काले के तो बटन पहला खुल गया करते देसी खड़े हो गए साथी बांट के और जी में जी आ गया शास्त्री के भी खोटे टाइम पे खोटा बेटा काम आया जी। डॉक्टर साहब महेंद्र जी लवा आकर खड़े हो गए उसके लुका में तो शास्त्री जी 80 चूहे ना डीओ साहब 80 चूहे बिल्ली खा नहीं सकती। लुका शाबाश और जे डीओ साहब खा भी लेगी फिर खड़ी नहीं हो सकती। लुका शाबाश और जे खड़ी भी होगी फिर सीधी थोड़ी चलेगी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। शाबाश 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 तालियां बजगी सारे उसमें। और लवा का खड़े हो गए डीओ वो अपने शास्त्री जी भी कोई बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं कितने नंबर बनेंगे। और वह भी आकर काला फूक बूढ़िया लो बैठे था रह नहीं गया उसमें पीछे भी कहने लग गया डीओ साहब यह टेढ़ी मेढ़ी वीडियो सुना दी मैंने। इस शास्त्री जी ने 1 रुपया दे रखा था नहीं मेरी बुआ ने 1 महीना नीचे छुट्टी था बिल्कुल जमीन भी जोरदार ताड़ियां। तो ये हंसने सुने की बात होती है। इससे मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं सोमलाल जी राणा 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात पूछता हूँ जी सभी से मेरे आदरणीय, देखो मैं आपका भाई भी हूँ बच्चा भी हूँ, कोई ऐसी समझ में आ जाता है नहीं जाता है चलते रहो ठीक है। आचार्य जी एक पंडित जी का सुना सकता हूँ पूछ के? कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ कोई ऐसी बात नहीं। निवानी हमारे 2 चौधरी बैठे हैं, जागलाल साहब बैठे हैं, कुंडू साहब बैठे हैं, कहते हैं पंडित जी हमारे पे जरा अपने सुनाया। एक जाटा का गांव था अरे एक ब्राह्मण रवा था उसमें ये पंडित जी पे 52 रुपये बारने इकट्ठे हो गए। बड़ी पुरानी बात थी। इन जरा 4 आदमी ताश खेल जो पंडित जी साहब वह भी कोई आदमी है जिसपे 52 रुपये बारने ना हो, बेइज्जती करता है बिल्कुल। एक है था चौधरी एक दिवसा कहना इस पंडित जी के 52 रुपये बारने घोषणे हैं, ये तो रोज बेइज्जती के खेलना रहा कर। वो भी कोई आदमी है नहीं थे पैसे उस टाइम क्यों उस पर इकट्ठे हो गए थे नौंदे जी को और करके उस टाइम पुरानी बात है। वो तो 52 रुपये बारने इकट्ठे हो रहे थे। वह चौधरी ने कहने लगा कल ना अपना इस पंडित जी के पैसे घोषणे हैं और कल ने इसका निमंत्रण देगा हूं मैं। देखो पंडित जी लगाओ चौधरी साहब कल ना हमारे घर निमंत्रण है। वो जिम लेंगे भाई और 10 रुपये दीक्षिणा के हैं। ये पंडित जी का 52 10 62 रुपये बारने हो जाएंगे। देखिए तो क्या होगा। इब दे दिया न्योंदा और तड़की बुला लिया नौकराजा दादाजी मिलिए। इब किस्ते जी मैंने था जाकर कहने लगा चौधरी मैं तो जाऊं पानी की वार ले डाला ली है और दादे ने जिम्या के 10 रुपये दीक्षिणा के दे दिए। जाट तो निकल कर लवा गवाड़ था उसमें जाकर लुक गया।
ही चौधरी साहब चौधरी ने खीर परोसती खा पी के दादा रच लिया रुका रच लिया तो पूरा पर हाथ मार कर लगे मारा तो चोरी होगी। इतने में चौधरी भी आ गया। लुका जी मैं आजा दादा लुका चोरी हुई लुका चोरी किसने कर ली? लुका दादा या मैं लुका दादा तेने हमारी चोरी करी है। लोग गंगा जी की सो मैंने चोरी को नहीं खीर दूर खाई है। लोग गंगा कर जाट का के मेर लुका हम तो नहीं तो बाहर करते चोरी तो न करी है। ये फंस गया बेचारा कांदर खोद के बीच में। ये जाटा गांव था सरपंच भी जाट नंबरदार भी जाट मेंबर भी जाट सारे जाट बना लिए 5-7 जने कर लगे। इस पंडित जी ने खीर भी खाई और हमारी चोरी भी कर ली। ये समझदार था सरपंच करने पंडित जी इस तरह निकली थी। वो कहे जी चौधरी साहब सरपंच साहब मैंने कुछ नहीं कराया मेरे पे तो वैसे ही नहीं ब्लेम लगा लग रहे हैं। वह कहने लगा चौधरी जो बताओ तेरे 52 रुपये भारत किस चीज में थे? नुगे जी कपड़े का बटुआ मेरा नुगे हरे रंग का सारा भाई डाटा ले रखा था जाट ने। अरे से बटुए में 52 रुपये बारने हैं मेरे नुगे 20 में 10 ने दे दी ने और बाकी मरेगा ना काम आ जाएंगे। तो 52 रुपये बारने 14 में के जाट उसका पंडित का तो बस अटैक वाली बात होगी। फंस गया तो बिना उसके लोग भाई पंडित जी तलाशी लो दे तलाशी देखे उसमें 52 रुपये बारने कहने लगा पंडित जी तो खीर भी खा गया पीछे पंडित के थे और इसका नाम के चोरी भी कर ली। लोग जैसे मान लो कुछ कोई तो मैं हम 10 में कर लाऊं उसका बटुआ खोस लिया जाट ने जा बाजा। ये पंडित तो रोंदा पीड़ता अपना घर पंडितानी करने की जी में आ लोग छेड़ा ना हाथ भी बरबर का दुख हो गया पढ़ के बेचारा 10 दिन उठा पड़े रहे मंजे में भी बड़ी ठगी मार गया जाके डेट करके दशक दिन में गाड़ो गाड़ा चल लिया जावे था। सतवीर जी दूब सिंह जी अरे क्या वही जाट मिल गया। लोग दादा लोग आंखें कब है लोग कान ने जिंदे मारा है लोग थारा तो कंजर हुआ जिंदे का जिसमें 52 रुपये 12 अन्य होंगे। तो टाइम काफी हो चुका है उनको बुलाओ। अरे जो दिन आशीर्वाद चाहिए आपका तो आशीर्वाद चाहिए। महेंद्र पाल जी शर्मा 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे आदरणीय महेंद्र पाल शर्मा जी का। उन्हें नमस्कार सभी को। मांगीराम जी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाले डॉक्टर काशीराम जी जोशी मेरे बड़े भाई हैं टोहाना से आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके और मेरे कदम कदम पर साथ खड़े हैं। इन्हीं की कृपा से ये कार्यक्रम मैं इतना हाई लेवल तक कर पाया। दूसरा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं माननीय श्री पवन गोयल जी आयुर्कल्प यूएपी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एरिया मैनेजर हैं और उनके साथ मैडम दीपिका जी आई हैं। बहुत ही स्वागत है इनका जी इतना कीमती समय देने के लिए। और श्री राम गोपाल फार्मास्यूटिकल से विनोद कामरा जी हमारे बीच बैठे हैं, ये अम्बाला से आए हैं। और मेरे बड़े भाई श्री मांगेराम शर्मा जी मेरठ से हमारे बीच पहुँचे। ये हमारी शर्मा आयुर्वेद भवन की मेरठ ब्रांच को संभालते हैं। मैं स्वागत करता हूँ इनका बहुत बहुत। और हमारे बीच पारस फार्मास्यूटिकल के एरिया मैनेजर श्री रामवत प्रजापति जी आए हैं। गुला से लीड राइटर श्री वीरेंद्र गुप्ता जी वो भी मेरे एक छोटे से निवेदन पर इन्होंने कीमती समय दिया है। और उनके साथ भाई जगशील जी आए हैं, स्वागत है आपका। सजनों मैं
2004 से साहित्य सभा कैथल से जुड़ा था और इस 20 साल के सफर के दौरान मैंने साहित्य सभा कैथल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्य भाग है मेरे कि मुझे इन विद्वानों के बीच बैठने का मौका मिलता है। मैं जब से साहित्य सभा से जुड़ा हूँ मैंने ये बात खास तौर पर देखी है कि हम किसी भी गांव में जाएं, हर गांव में किसी न किसी रूप में साहित्य लबालब भरा पड़ा है। जितने भी हमारे महान कवि हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी जांटी से थे, मांगेराम जी पाणची से थे, श्री मेहर सिंह जी बरौना से थे, गणपत जी निदाना से, रामकिशन व्यास जी नारनौल से, सभी गांव की ही देन है। और हमारे लोक कवि डॉक्टर चतुर्भुज जी सोथा से हैं, पंडित हरिकेश जी धनौरी से थे। इसी प्रकार हर गांव में कोई ना कोई कवि भरा पड़ा है, उनको सुनने को हमें आज मिलेगा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं हमारे ही क्षेत्र के एक कवि को आपको सामने, शायद आपने उनका नाम जरूर सुना है, शक्ल आप पहली बार देख पाओगे, काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं। उनकी काफ़ी कविताएं हैं और उनकी कविताएं आपने सुनी भी होगी। आध्यात्मिक कविताएं ज़्यादा लिखते हैं, कई कैसेटें भी उनकी आई है। तो मैं भाई रामकेश शर्मा जी को सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ। खेड़ी गुलाम अली मेरे गांव से ही बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं जी। शुरुआत इन्हीं से करूँगा क्योंकि मैं इस गांव का हूँ, इतना तुम रोड में है भाई राम। तो यहाँ पर विराजमान सभी कविराज, बाहर से आई मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और सभी के चरणों में मेरा। रही बात लिखने की, ये तो एक शौक सा था बस, वैसे ही तो जैसे माँ से जैसे को सुनते आए हैं, दूसरे और महान कलाकारों को सुनते सुनते थोड़ी रुचि हुई, तो बस एक नाम के साथ लेखक जुड़ गया कि लेखक रामकेश गौड़ा खेड़ी। लेकिन मैं रहा सिर्फ लेखक ही, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कुछ होता है कि भाई तू कुछ सुना, तेरा नाम सुना है, तू कुछ सुना। लेकिन क्या है, गायन और बोलना थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जहाँ तक भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा अपनी प्रस्तुति अच्छी ही दूँ। और महाशय जी ने आपका बहुत ही अच्छा मनोरंजन किया, इतना समय बांध के रखा। मांगेराम शर्मा जी हमारे लोक संपर्क से रिटायर हैं, तो एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी लोक संपर्क विभाग में, नाटक गीते मास्टर जी को पता है, 2021 में। तो गांव-गांव वो प्रोग्राम कर रहा था मैं, प्रोग्राम का नाम था पोषण अभियान। तो सोंगरी गुलियाना गांव में मेरा प्रोग्राम था। जैसे महाशय जी बोल रहे थे, आगे कुर्सी इधर का, मैं उस पर बैठ कर स्पीच दिए करता, भाई पोषण का कैसे ध्यान रखना है कैसे नहीं। तो मेरी कुर्सी इधर थी, मैं स्पीच देने लगा, और एक बुढ़ी आई, बेटा नुका मेरे गोडे दुख है, तेरी कुर्सी में दे दे। मैं बोला बुजुर्ग माता है, चल आज पहली बारी मैं खड़े होकर बोल लूंगा तो माता बैठ जाएगी। तो माता जी बैठी, वहां पे प्रोग्राम वाले ने उस कुर्सी की एक टांग फेविक्विक के लचपेट की थी। अब जैसे ही बुढ़िया बैठी, बुढ़िया बुढ़िया मैंने ठाई, महा माता इसमें मेरी गलती को नहीं है, या तो गलती उनकी है जिन्होंने ये प्रोग्राम कर रखा। बोली कोई नहीं बेटा, तने मैं ठाई हूँ, देख लिए तने राम खावेगा। देखो मैडम जी मेरे को तरक्की में कह रही थी, आपने क्या सोचा। तो इसी तरह हंसते रहिएगा। और एक कविता जिसमें मैं समाज की दो बुराइयों के ऊपर बोलूँगा। पहली है भ्रूण हत्या और दूसरी है दहेज प्रथा, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण ही भ्रूण हत्या ने जन्म लिया है। क्योंकि ये जो अगर दहेज प्रथा हट जाएगी
तो बेटी को जो बोझ समझने वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे। और ये दुर्भाग्य ही है कि एक तरफ तो चंद्रयान 2 हमारा कामयाब हो गया, चांद पे हमने कदम रख लिया, लेकिन आज भी समाज में कुछ एक तबका है जो बेटी को बोझ और अभिशाप मानता है। हालांकि कुछ बीते वर्षों में उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन तो मैं इन दो बुराइयों के ऊपर अपनी कविता रखूंगा। और महाशय जी ने शुरू में पहला नंबर मेरा बोल के मेरे को फंसा दिया, क्योंकि सूर्य को दीवा दिखाने वाली बात है। इतनी महान हस्तियों के बीच में आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी एक कविता पढ़ रहा हूँ। तो बेटी क्या कह रही है, ये बेटी के जीवन पे आधारित है कि हो आंख सबकी भर आवेगी, हो आंख सबकी भर आवेगी, गीत नहीं एक सच कड़वा आज बेटी गावेगी, हो आंख सबकी भर आवेगी। तो पहले अंतर में जिस दिन बेटी जन्मी घर का क्या माहौल था वो लिखा, बचपन तय शुरू होता बेटी के ला भेदभाव, छोरा जामे लाडू बांडे बेटी के ना लाड चाव, पल्लू लेके दादी रोई छाती के मैं होया घाव, पल्लू लेके दादी रोई छाती के मैं होया घाव, दादाजी भी खुश को ना चिलम में धरा था आग, माँ मेरी का चेहरा भी मन उतरिया उतरिया लग गया आज, नानी बोली के रोऊं मेरी बेटी के माड़े भाग, नानी बोली के रोऊं मेरी बेटी के माड़े भाग, हो खर्चिया घना करावेगी, गीत नहीं एक सच कड़वा आज बेटी गावेगी, हो आंख सबकी भर आवेगी। जब जन्मी घर का ये माहौल था, और जब मैं 5-10 साल की हुई तो मेरे गले के भेदभाव होया कि मेरा कुछ ना मामा ते भाई के जोड़े आया करते, मेरा सिर पुचकार के भाई ने गोदी ठाया करते, ठीक खेलना बेटी का ना मन्ने नू धमकाया करते, ठीक खेलना भाई का बेटी का ना मन्ने नू धमकाया करते, भाई जाता पढ़ने में मैं घर का काम करावन लागी, झाड़ू पोछा सामरना और गोबर कूड़ा ठावन लागी, के दुख बेटी होवन कानू मेरी समझ में आवन लागी, के दुख बेटी होवन कानू मेरी समझ में आवन लागी, हो नुक्यू कर मन समझावेगी, गीत नहीं एक सच कड़वा आज बेटी गावेगी, हो आंख सबकी भर आवेगी। और जब मैं जवान हुई पापा जी ने शादी कर दी, सासरे में होया बसेरा, जिस आंगन में खेली खाई वो भी को ना रहा मेरा, रिश्ते नाते नेक सारे बदल दिया गोद मेरा, रिश्ते नाते नेक सारे बदल गया गोद मेरा, एक घर बेटी दूजे घर बहू बन के आई मैं, सुख दुख हंस के झेले सारे बिल्कुल ना घबराई मैं, बापू का घर मने पर आया को ना समझ पाई मैं, बापू का घर मने पर आया को ना समझ पाई मैं, हो समझ भी क्यों कर पावेगी, गीत नहीं एक सच कड़वा आज बेटी गावेगी, हो आंख सबकी भर आवेगी। कि माँ अपनी पे हुनर पाया चूल्हा चौका काम में, घूंघट कर गया तेरे रखा साजरे के गाम में, कैसे कैसे रंग दिखाए एक बेटी तैराम ने, कैसे कैसे रंग दिखाए एक बेटी तैराम ने, जिसके घर में बेटी को नवास नहीं भगवान का, जिसके बेटी दे राखी से करो शुक्र श्री राम का, हार के कविताई करता गोरा खेड़ी गाम का, हार के कविताई करता गोरा खेड़ी गाम का, हो कविताया मान बढ़ावेगी, गीत नहीं एक सच कड़वा आज बेटी गावेगी, हो आंख सबकी भर आवेगी। ये हुआ असभ्य समाज जो बेटी को बोझ मान रहा था, लेकिन हमारे समाज में
80 नहीं, 90 नहीं, 98% लोग ऐसे हैं जो बेटी को पढ़ा लिखा कर और काबिल बना देते हैं। ये अंतरा उस घर का है जो बेटी को अभिशाप बोझ नहीं, काबिल मानता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता है। तो एक गरीब बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर ऐसा बना देता है कि वो खुद कमा सकती है, खुद खा सकती है। और वो एक दिन तैयार होके अपना धोती कुर्ता लगा के चला, तो बेटी ने बोला कि पापा कहाँ जा रहे हो? बोली बेटी आज मैं तेरा खातिर रिश्ता देखने जाऊंगा। तो बेटी बोली, वो बेटी सेल्फ डिपेंडेंट, अपने फैसले खुद ले सकती है। वो बोली बाबू मेरा रिश्ता उस घर में करके आइए जो दहेज के खिलाफ हो। और क्या बोली कि हो कर्ज ना ठाइए हो बाबू, दहेज कहो जो खिलाफ तो उस घर आइए ओ बाबू, हो कर्ज ना ठाइए हो बाबू। और समझाने लगी कि बेटी बूढ़ी हो जावे पर कर्जा बूढ़ा होता ना, धन दौलत के देवण तय कदे रिश्ता बूढ़ा होता ना, कितने गाड़ी देवेगा वो जिसका बिजनेस होता ना, कितने गाड़ी देवेगा वो जिसका बिजनेस होता ना। इस प्रथा ने खत्म करो, मैं जोड़ूंगा सरकार आता है, दी बेटी का मान बढ़ना मोटरसाइकिल कार आता है, सबसे महंगी दौलत दे दो घर बस जा संस्कार आता है, सबसे महंगी दौलत दे दो घर बस जा संस्कार आता है। हो अणक तय पतला ये बाबू, दहेज कहो जो खिलाफ तो उस घर ब्याइए ओ बाबू, हो कर्ज ना ठाइए हो बाबू। और दूसरी में समझाने लगी, और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। छोटी छोटी 2 लाइनें हो रहे हैं कि बेटी बोझ लागती सबने इस प्रथा के कारण तय, कोड हटाएगा दुनिया तय, यो हो गए एक विचारण तय, आपे दुनिया हट जावेगी गरम में बेटी मारण तय, आपे दुनिया हट जावेगी गरम में बेटी मारण तय। बब्बू का घर पड़े छोड़ना भूखा पेट भरती बेटी, पीहर जितना सासरा प्यारा सबकी चिंता करती बेटी, पर ओछे लोग उलाना देते अलमारी न डंकी बेटी, ओछे लोग उलाना देते अलमारी न डंकी बेटी। हो ना घबराइए हो बाबू, दहेज कहो जो खिलाफ तो उस घर ब्याइए हो बाबू, हो कर्ज ना ठाइए हो बाबू। और लास्ट में कहती कि पापा ये किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, कोई तो खिलाफ खड़ा होगा कि हाँ मैं दहेज के खिलाफ हूँ। और ऐसे तो सारे सोचे थे कि दुनिया देवे, हम भी दे देंगे, हम भी दे देंगे, हम भी दे देंगे, लेकिन जो इंसान अड़के खड़े हो गया तो वहीं से इस प्रथा का विनाश होना शुरू होगा। और क्या समझाती है कि जो तेरे पैदाज मांगे उसका तू सवाल बन जा, चूल्हे की औकात को ना पीना बालन दाल कर जा, कर दे पहल मेरे कहे ते दुनिया में मिसाल बन जा, कर दे पहल मेरे कहे ते दुनिया में मिसाल बन जा। कहा मानियो लाडो का यो सिस्टम हमने भाता ना, पैसे तय व्यापार होता धंधा जुड़ता नाता ना, आर के गोरा खेड़ी तय आगे लिखना चाहता ना, आर के गोरा खेड़ी तय आगे लिखना चाहता ना। हो तू अमल कमाइए हो बाबू, दहेज कहो जो खिलाफ तू उस घर ब्याइए ओ बाबू, हो कर्ज ना ठाइए हो बाबू। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। और जाने अनजाने में कोई गलत शब्द, कोई गलती हो गई हो तो आप तो नहीं जी, ये तो दया के सागर हैं, कवि रोगी। सभी को मेरा बार बार नमस्कार। धन्यवाद भाई रामकेश जी शर्मा, गौराखेड़ी के कवि हैं, जिन्होंने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कविता की प्रस्तुति दी। ओ तेरे की के यतन बनाऊं, ये बड़ी अच्छी लड़की थी। इस लड़के ने गोकुलगढ़ की सिद्धांत बचाऊं, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। हमारे डॉक्टर कांसीराम जी जोशी साहब टोहाना से पहुंचे हैं, उनका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। अगर देखा जाए आज के युग में जोरदार स्वागत मास्टर जी का। बाहर से आए हुए सभी सम्मानीय
सदस्यों से, लोगों से विनती है, जो भी आदमी समय अभाव के कारण जल्दी जाना चाहे कृपया बिना मिले ना जाए, एक बार मिलकर जाएं, आपसे पुनः विनती है। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले भगवान परशुराम की इस जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद एक छोटी सी कविता। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया आई, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया आई, भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्म खुशियां मन में छाई। साहस न्याय शक्ति के सम्मान का प्रतीक परशुराम जी का अवतार रूप माना जाता सटीक। माता रेणुका पिता जमदाग्नि के घर खुशियां लेकर आई, भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्म खुशियां मन में छाई। 6 उच्च ग्रहों के योग से जन्मे परशुराम, ओजस्वी तेजस्वी वत्सवी परशुराम बने थे महान। शत्रु कांपे परशुराम से, दुश्मनों की श्यामत आई, और भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्म खुशियां मन में छाई, खुशियां मन में छाई। और इसके पश्चात मैं आपको एक हरियाणवी में सुनाना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमारे गांव में बहुत सी चीज़ें हैं या शहरों में ख़त्म होती जा रही है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनके बारे में बहुत सी बातों का पता नहीं होता, तो उसके बारे में है कि क्या चीज़ें हम ढूंढते रह जाएंगे, क्या चीज़ें खत्म होती जा रही है। कि घूंघट का रिवाज पनघट की आवाज़, घूंघट का रिवाज पनघट की आवाज़, संगिया के साज बाजरे का नाज और बरसान के छाज, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। मुसड़ और ओखली, तेरा मुसड़ और ओखली, बहू की पहली कोथली और जमीन मोकली और मैस डोकली, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तेरा गौवा का लंगारा और गांव में भाईचारा और जोड़ा की गारा और चूल्हा और आरा और पानी खारा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तेरा बाड़ा के डेरे और ब्याह में 7 फेरे, तेरा बाड़ा के डेरे ब्याह में 7 फेरे और दुल्ला के फेरे और गाया के बछेरे और मकाना के मंडेरे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और सूत की खाट मध्यान्हे का माट, तेरा सूत की खाट मध्यान्हे का माट और जोड़ा के गाट ताखड़ी और बाट, मैसिया का चाट और कलासा में टाट और चाकी के पाट और साई ठाट और गरा के मैं खाट, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तेरा दूध का बखोरा सीत का कटोरा, तेरा रंग गोरा और 36 किल्ले वाला छोरा और गांव में नोरा और शीशम का पोरा और पगड़ी वाला टोरा, तेरा पगड़ी वाला टोरा शीशम का पोरा और गांव में नोरा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। पत्तल का खाना और सांग देखने जाना, पुराने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सांग उस समय बहुत ज्यादा लोग देखते थे और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। तेरा पत्तल का खाना सांग देखने जाना और गांव में सियाना और जोड़ के मैं नहाना और गुलाबो फिल्म का गाना, उस समय गुलाबो फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तेरा गांव में सियाना गुलाबो फिल्म का गाना और धोती और कुर्ता का बाना और वो दादी का उलाना, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तेरा फागण के मैं फाग और ओके की आग और जोटिया के दाग और पालक का सागर काना कागर नाई की लाग और सरसों का सागर फड़ा के बाग, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तेरा ससुराल में साड़ी और कांसी की थाली, ससुराल में साड़ी कांसी की थाली, गांव में तेरा ताली, खेता में पराली और सांझी में सवाली और बोलदा के आली और मैसिया के पाली, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तेरा 52 गज का दामन और रिम जिम सामन, 52 गज का दामन रिम जिम सामन, दही का जामन और कर्म कांडी ब्राह्मण, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और अंत में है वैद वाली दवाई, सोमलाल जी है अच्छे वैद है कि वैद वाली दवाई ब्याह और सगाई, तेरा गांव में दाई और पौना सटाई और मन में समाई, अरे गांव में थाई और पीर पराई मेहनत की कमाई और 1 रुपये वाली सगाई, तेरा 1 रुपये वाली सगाई, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। धन्यवाद। तालियां बजा दे, जोरदार तालियां।
अब मैं आमंत्रित करता हूँ, पहले वाली कोई चीज रही है वो गीत सुनोगा। मैं पहले वाली हवा रही ना, पहले वाला पानी बहुत बढ़िया मैंने बड़ा गाया ये, तो बहुत बढ़िया गीत ये बहुत भाई ने बहुत बढ़िया गाया है। धन्यवाद करते हैं जागरण साहब का। श्री राजेश जी भरत आगे पीछे, और इसके बाद श्री राजेश जी भारती क्या रहे, भारतीय ये भारतीय भक्त कौन है? हाँ भक्त है, चलो भारतीय आ जाए को भाई। आप सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन थोड़ी इसके हिसाब से मैं एक तुकबंदी हरियाणवी में आपको सुनाने का प्रयास करूँगा माँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पहुँच पाएंगे। माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे। जिब तू जीवे थी माँ होवे थी न कोई फिकर री, टिंडी रोटी दिया करे थी घी शक्कर भी। जिब तू जीवे थी माँ होवे थी न कोई फिकर री, टिंडी रोटी दिया करे थी घी शक्कर भी। इब खान पीन की चीजा तै फ्रिज भरिया रवै से, तू दिखती को न्यामा घर में ना जी लगे से। तेरी ममता की छाम ना ध्यावे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे। इब आपस के मैं भैया का भी प्यार रया ना, भाभी और ननदा का भी वो व्यवहार रया ना। बड़ी भाभी तो मेकअप तैना फुर्सत पावे, बापू तै रोटी देन में भी अड़कसरी आवे। जिसी मिल जाटे बेटे मुँह खावे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे, माँ तो याद घणी आवे। जो लाड लड़ाए थे माँ फिर माँ लाड लड़ारी, मेरी उंगली पक। जो लाड लड़ाए थे माँ फिर माँ लाड लड़ारी, मन अपनी गोद में लेकर फिर माँ झूल झुलारी। मेरी उंगली पकड़ कलेजा मन ने फिर दुखा पे, राजेश भारती को कत्याड़ा लिखता माँ पे। रूप माँ काले के राम आवे, माँ तो याद घणी 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 आवे। धन्यवाद। बिताड़ियां खुल के बजा दो। माँ की ममता, माँ से अगर एक रोटी मांगते हैं तो माँ दो लेकर आती है। जब पांडवों को अज्ञातवास हो जाता है और उनको माता कुंती को प्यास लग जाती है, बेटा पानी की व्यवस्था करो। तो माँ के कहने पे चारों भाई जाते हैं, सिर पत्थर के हो जाते हैं। राजा दक्ष होते हैं, बड़ी लंबी रागनी है 5-6 कलियों की। वो माँ के ऊपर बात याद आई मेरे। रात में बड़े भाई जाते हैं धर्मयुधिष्ठिर, और राजा दक्ष जी कहते हैं, ओ पानी भरने वाले, ये तालाब मेरा है,
पहले मेरे सवालों का जवाब तो नहीं, वही हाल होगा जो तो चारों भाइयों को हुआ है। तो वहां पर रागनी बड़ी लंबी है, एक ही लाइन में सवाल और अगली जवाब है। बस एक ही लाइन कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहता क्यों टाइम का अभाव है। लुके धरती से बड़ी कौन बता, जननी माता कहते हैं। दक्ष जी कहते हैं ये गलत है ऐसा। लोग कैसे? धरती देखो हजारों लाखों किलोमीटर, माँ तो ये माँ की ममता। लोग दक्ष जी भगवान ऐसे सुनो, कोई ऐसा तराजू हो, सारा संसार एक तराजू में और माँ की ममता एक तराजू में रख दो, माँ की ममता उससे भी ज्यादा होगी। तो बड़ा लंबा है, माँ आंसू आ जाते हैं, माँ माँ होती है। माँ से आप एक रोटी कहो तो माँ तो लेके आती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजेश जी आए और अपने मुखारबिन से अपनी प्रस्तुति दें। तालियों से जब भी कोई कवि आएगा तालियों से। ग्राम निवासी आप पीछे बैठे हैं, जलेबिया में के बात रहूंगा कि ये जोरदार तालियां। जय माता दा। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेकर आप सभी के सामने एक छोटी सी देशभक्ति कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। आप सभी का आशीर्वाद इसलिए चाहिए क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं कितना बड़ा कवि हूँ ये तो मुझे नहीं पता, वो आप स्वयं बताएंगे। पर मुझे कवि बनना है क्योंकि कवि जो है वो समाज का आईना है। तो आप सभी का आशीर्वाद लेके अपनी कविता का शीर्षक बताता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। यह एक देशभक्ति कविता है। माँ भारती करता रहूं चरणों में तेरे वंदनम, माँ भारती करता रहूं चरणों में तेरे वंदनम। मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। हमारे भारत की जो गाथाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गाथाएं तेरी वो अमर सबको सुनाता जाऊं मैं, गाथाएं तेरी वो अमर सबको सुनाता जाऊं मैं। गौरव तेरा है भारती निश दिन बढ़ाता जाऊं मैं, गौरव तेरा है भारती निश दिन बढ़ाता जाऊं मैं। तेरा स्मरण करता रहूं पीछे न हट जाए कदम, तेरा स्मरण करता रहूं पीछे न हट जाए कदम। मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। हमारी जो सभ्यता है, विश्व में 48 संस्कृतियां हो गई हैं, पर यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसका कारण क्या है? सारे जगत की सभ्यताओं से बड़ा इतिहास है, सारे जगत की सभ्यताओं से बड़ा इतिहास है। सागर चरण धोए तेरे तेरा मुकुट आकाश है, सागर चरण धोए तेरे तेरा मुकुट आकाश है। तेरी कोख से है भारती हर बार मेरा हो जन्म, तेरी कोख से है भारती हर बार मेरा हो जन्म। मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम, मेरा हृदय गाता रहे। विश्व को सबसे ज्यादा जीवन मंत्र सिखाने वाला वह भारत ही है। प्रणवंतो विश्वम आर्यम और वसुधैव कुटुंबकम ऐसे मंत्र हैं कि जिससे पूरा विश्व एक बंधन में, एक सूत्र में वो बांधा जा सकता है। प्रणवंतो विश्वम आर्यम निर्घोष मुझको याद है, प्रणवंतो विश्वम आर्यम निर्घोष मुझको याद है। सारंग और गांडीव का जय घोष मुझको याद है, सारंग और गांडीव का जय घोष मुझको याद है। तेरे ध्येय पथ पर मैं चलूं, तेरे ध्येय पथ पर मैं चलूं, ये ही बने मेरा धर्म। मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। चिंतन दिया तूने ही ये सारे जहां में प्यार हो,
चिंतन दिया तूने ही ये सारे जहां में प्यार हो, मिट जाए मन का भेद हर, मिट जाए मन का भेद हर, सारी धरा परिवार हो, मिट जाए मन का भेद हर, सारी धरा परिवार हो। कुंठित मनों के तोड़े हैं हाँ तूने ही सारे भरम, कुंठित मनों के तोड़े हैं हाँ तूने ही सारे भरम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। मेरी जो भावना है अपने देश के प्रति वो आपके सामने प्रकट करता हूँ। तेरी शरण में ही रहूं मांगू नहीं कुछ और मैं, तेरी शरण में ही रहूं मांगू नहीं कुछ और मैं, इन धड़कनों में तू बसी है क्यों करूं ये शोर मैं, इन धड़कनों में तू बसी है क्यों करूं ये शोर मैं। मस्तक पे रख दे हाथ माँ, मस्तक पे रख दे हाथ, तू तो हौसले होंगे न कम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। भारत की जो साहित्यिक विरासत है वह बहुत ही महान है। एक एक साहित्य में किसी भी ग्रंथ को शास्त्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा भारत के पास क्या क्या है। तेरे वेद देखूं तो कहूँ, तेरे वेद देखूं तो कहूँ जननी है तू विज्ञान की, जो शास्त्र देखूं तो कहूँ जननी है तू विज्ञान की, जो शास्त्र देखूं तो कहूँ जननी है तू विज्ञान की, तेरी इस गौरवमयी आंचल में माँ तोड़ूं ये दम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। मैंने अपना जो नाम है भारत वो क्यों रखा उसकी छोटी सी वजह अंतिम बंद में आपको सुनाता हूँ। तुझसे सुबह है मेरी और तुझसे ही मेरी शाम है, तुझसे सुबह है मेरी और तुझसे ही मेरी शाम है, तुझसे सुबह है मेरी और तुझसे ही मेरी शाम है, तेरी माला जपने के लिए भारत रखा ये नाम है, तेरी माला जपने के लिए भारत रखा ये नाम है, तेरी माला जपने के लिए भारत रखा ये नाम है। मैं देता हूँ तुझको वचन, मैं देता हूँ तुझको वचन, तेरी हुई मेरी कलम, मैं देता हूँ तुझको वचन, तेरी हुई मेरी कलम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम, मेरा हृदय गाता रहे दिन रात वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। बिताड़ियों से स्वागत करें भारत जी का, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अनिल जी गर्ग धनौरी से, वाई ताड़ियों से स्वागत करें अनिल जी का। सभी को नमस्कार। आपको एक छोटी सी रचना सुना रहा हूँ। एक औरत अपने पति के साथ कुंभ का प्रोग्राम बनाती है और अपनी सखी को अपने पति के बारे में क्या बताती है। कुंभ में जाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी, सखी मैं कुंभ में जाऊंगी, जो ना करे पाप इसने वहाँ भी इसके दुआ कह जाऊंगी। कुंभ में जाऊंगी सखी मैं कुंभ में जाऊंगी, जो ना करे पाप इसने वहाँ भी इसके दुआ कह जाऊंगी। मेरे तो यो काबू आंदा को ना, मेरे तो यो काबू आंदा को ना, चिमटे वाले बाबा के इसके चिमटे जरा कह जाऊंगी। कुंभ में जाऊंगी सखी मैं कुंभ में जाऊंगी, जो ना करे पाप इसने वहाँ भी इसके दुआ कह जाऊंगी। कोई मोनालिसा, कोई मोनालिसा तो मैं इसने देखने को ना दूं, कोई मोनालिसा तो मैं इसने देखने को ना दूं, IIT वाले बाबा के दर्शन करा के जाऊंगी। कुंभ में जाऊंगी सखी मैं कुंभ में जाऊंगी, जो ना करे पाप इसने वहाँ भी इसके दुआ कर जाऊंगी। इसी ठंड में, इसी ठंड में ठंडे पानी में मैं तो कोने ना हूँ, इसी ठंड में ठंडे पानी में मैं तो कोने ना हूँ, इसे के 5-7 बोतलें फालतू लुआऊंगी। कुंभ में जाऊंगी सखी मैं कुंभ में जाऊंगी, जो ना करे पाप इसने वहाँ भी इसके दुआ कह जाऊंगी। और बरली किसे बाबे ने जे हाँ इसकी, और बरली किसे बाबे ने जे हाँ इसकी, इसने उसके चरणा में चढ़ाऊंगी।
कुंभ में जाऊंगी सखी, मैं कुंभ में जाऊंगी, जो ना करे पाप इसमें माँ भी इसके दुआ कह लेंगी। धन्यवाद। भाई तालियां, जोरदार तालियां बच्चे। आओ कैसे जा उपस्थित सभी सज्जनों को करमचंद केसर का नमस्कार। जैसे कि पहले भी माँ की महिमा का गुणगान हुआ है, उसी संदर्भ में मेरी कविता है। सादी भोले प्यारी माँ, सै फूलां की क्यारी माँ। सादी भोले प्यारी माँ, सै फूलां की क्यारी माँ, सबके चरना शीस नवाऊं, मेरी होचे थारी माँ। सारी दुनिया भूले जा, जाती नहीं बिसारी माँ, और त्याग दयार ममता की से मूर्त सबसे न्यारी माँ। त्याग दया और ममता की से मूर्त सबसे न्यारी माँ। हंस हंस कहने लाड लडावे, कदे न बोले खारी माँ, और बालक न सुखे में पावे, गिले पड़े बेचारी माँ। बालक न सुखे में पावे, गिले पड़े बेचारी माँ, और पाल पोस के बड़े करे से, पाल पोस के बड़े करे से, समझे जिम्मेदारी माँ, और कुंबे के में एका रखे, सैक बंदी बुहारी माँ। आए गए मेहमाना की, आए गए मेहमाना की, करती खातिरदारी माँ, और उतरे कोना कर्ज तिरारी, रहेगी सदा उधारी माँ। आवे सहजद याद मनेरी, हो जा मन भारी माँ, और इसा जमाना आ रहा साहिब बन गई आज बेचारी माँ। इसा जमाना आ रहा साहिब बन गई आज बेचारी माँ, और बहु बेटे तो मौज करे से, फिर भक्त की मारी माँ। बहु बेटे तो मौज करे से, फिर भक्त की मारी माँ, और बार बार जाऊं सू मैं, बार बार जाऊं सू मैं, तेरे पे बलिहारी माँ, और भारत माँ से सबकी माँ। भारत माँ से सबकी माँ, ना समझो सरकारी माँ, और केसर फर्ज करेगा पूरा, जद आवेगी बारी माँ। सादी भोली प्यारी माँ, सै फूलां की क्यारी माँ। जय। धन्यवाद भाई केसर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी। हमें आमंत्रित करमचंद जी संधुरिया, करमचंद केसर, करमचंद संधुरिया। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जो लिख के लाया था वो नहीं सुना सका, यहाँ से सीधा अपनी बात में आ गया बिना स्टेज मैं बॉर्डर पे रहने वाला आदमी जी, बॉर्डर पे कुछ आइए गल सुना दूं। लाइना जी जिन्ना शीर्षक है जी ओ गीत, जिन्हां गीतां विच रिश्तिਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, जिन्हां गीतां विच रिश्तिਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਸੁਰ ਲਹਿ ਦੇ ਨਾਲ